नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। वैक्सीन की 5 लाख डोज भीख में पाकर भारत की जय जयकार कर रहे श्रीलंका ने मतलब हासिल होते ही भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया। 3 दिन पहले तक जो श्रीलंका भारत की तारीफें करता नहीं अघाता था, अब अपने विभीषण अवतार में आकर चीन की गोद में चला गया है। यानी रावण की यह धरती विभीषणों से मुक्त नहीं हो पाई है। जो भारत इस रावणी देश की मदद के लिए लगातार कोशिशों में जुटा था, उसी के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत जापान के साथ हुए कोलंबो पोर्ट के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल निर्माण से अपना समझौता रद्द कर दिया है। यह भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। श्रीलंका की यह दगाबाजी कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका से द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करने को कहा है। साथ ही उसे चेतावनी भी दी है कि श्रीलंका को एक तरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल निर्माण के लिए भारत जापान के साथ श्रीलंका ने मई 2019 में समझौता किया था। पड़ोसी चीन द्वारा श्रीलंका का बनटोटा बंदरगाह कब्जाने के बाद भारत ने समुद्र में बड़ी बढ़त बनाने के लिए श्रीलंका के साथ यह डील की थी। श्रीलंका ने भारत जापान से समझौते के तहत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने का फैसला लिया था। इस डील में टर्मिनल का 49% हिस्सा भारत और जापान के पास होना था। श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के पास इसका 51% हिस्सा होना था। अब श्रीलंका कह रहा है कि वह अकेले अपने दम पर पोर्ट का विकास करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस श्रीलंका के पास खाने के बिलाले पड़े हुए हैं, वह ईसीटी के निर्माण के लिए इतनी मोटी रकम कहां से लगाएगा। यानी श्रीलंका के पीछे खड़ा चीन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। यूं भी चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे चीन के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं। इससे यह भी साफ हो गया कि जब भारत पाकिस्तान म्यांमार में उलझा था, चीन द्वारा श्रीलंका में बड़ी साजिश रची जा रही थी। कोलंबो पोर्ट पर भारत जापान की संयुक्त मौजूदगी से चीन की बेचैनी बढ़ी हुई थी। जिस वक्त श्रीलंका ने इन देशों के साथ यह डील की थी, चीन तभी से असहज हो रहा था। चीन ने जुलाई 2017 में श्रीलंका के बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया था। इसके लिए चीन ने श्रीलंका को $1 अरब 10 करोड़ देकर पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। चीन हम्बनटोटा की मौजूदगी से दक्षिण में भारत के बेहद करीब आ गया था। तब भारत और जापान ने मिलकर श्रीलंका के साथ कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर समझौता करने का प्लान बनाया, जो मई 2019 में अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। इन दोनों देशों का मकसद कोलंबो पोर्ट के ईसीटी से चीन को उसी की भाषा में जवाब देना था। संभवतः चीन भी इसी आशंका से घबराया हुआ था। वह लगातार इस प्रयास में जुटा था कि किसी भी तरह इन देशों के साथ हुए श्रीलंका के समझौते को खत्म कराया जाए, परंतु यह समझौता तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए श्रीलंका की सरकार भी कई शर्तों में बंधी हुई थी, मगर चीन ने इसके लिए एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। उसने उन ट्रेड यूनियनों का सहारा लिया जिनमें कई नेता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। चीन ने इसके लिए पैसा और मोरल सपोर्ट देकर ट्रेड यूनियनों को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विरोध में लामबंद कर दिया। खास बात यह है कि चीन के पिट्ठू कहे जाने वाले महिंद्रा राजपक्षे भी इस साजिश का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चीन ने पिछले दशक में श्रीलंका को अरबों डॉलर का लोन दिया है। इस लोन के दबाव के कारण ही राजपक्षे चीन के सामने घुटने टेके हुए हैं। ईसीटी की डील को खत्म करने के पीछे पीएम राजपक्षे विरोध में उतरी ट्रेड यूनियन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल चीन की चाल का हिस्सा बनी 23 ट्रेड यूनियन मांग करती रही है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का 100% हिस्सा श्रीलंका के पास हो। भारत के साथ किया हुआ यह समझौता सही नहीं है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस समझौते का विरोध कर रहे ज्यादातर यूनियंस सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। यानी पीएम महिंद्रा राजपक्षे का उन्हें पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। इससे यह भी साबित होता है कि कैसे सुनियोजित तरीके से श्रीलंका में भारत विरोध का खेल खेला जा रहा है। भारत के लिए कोलंबो पोर्ट सिर्फ चीन के लिए काउंटर कदम ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी भारत को बड़े फायदे पहुंचाने वाला है। कोलंबो बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट कारोबार का करीब 70% भारत से संबंधित है। इसमें बड़े जहाजों से लेकर छोटे जहाजों में माल का परिवहन भी शामिल है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में कोलंबो बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों में शुमार है। यही कारण था कि भारत ने इस डील को फाइनल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि जापान साल 1980 से बंदरगाह टर्मिनल के निर्माण में सहयोग कर रहा था। रावण प्रवृत्ति वाले महिंद्रा राजपक्षे कह रहे हैं कि उन्होंने यह फैसला ट्रेड यूनियनों के देश में बढ़ते विरोध की वजह से लिया है। अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का संचालन श्रीलंका खुद करेगा, जबकि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को भारत और जापान के साथ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि श्रीलंका का यह प्रधानमंत्री भारत को लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा समझ रहा है, यानी जो इतनी समझ नहीं रखता है कि सामने वाला कौन सा पैतरा चल रहा है। भारत ने श्रीलंका को चीन की तरह मोटे सूद पर मोटा कर्ज तो नहीं दिया है, मगर उसे आवश्यकता पड़ने पर हर संभव मदद जरूर की है। भारत के अकार समूह और ओमान के तेल मंत्रालय ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम के जरिए मार्च 2019 में $3 अरब 85 करोड़ के निवेश से श्रीलंका में रिफाइनरी लगाने की घोषणा की थी।
इसके अलावा भारत ने बेहद कम ब्याज पर श्रीलंका को 96 करोड़ डॉलर का लोन भी दिया है। पिछले दिनों ही भारत सरकार ने श्रीलंका को इस कर्ज को लौटाने में छूट दी थी। श्रीलंका ने कोरोना महामारी की वजह से भारत से कर्ज लौटाने में मजबूरी जताते हुए छूट चाहिए थी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका में अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश भी किया हुआ है। फर्क सिर्फ यही है कि भारत ने कभी भी किसी देश के साथ चीन वाली कर्ज नीति नहीं अपनाई है, मगर बावजूद इसके श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुल्क भारत की उदार नीति का जमकर लाभ उठाते रहे हैं। आज श्रीलंका अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए चीन की शरण में है। पिछले 13 मई को चीनी तानाशाह शी जिनपिंग और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बातचीत के बाद चीन ने 50 करोड़ डॉलर की मदद की मंजूरी दे दी थी। श्रीलंका इसे एहसान के तौर पर देख रहा है। संभवतः चीन से प्राप्त इस मदद के एवज में श्रीलंका भारत के एहसानों को भूल गया है। पर बड़ा सवाल यही है कि पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन बांटने और उनकी जरूरत के वक्त सहायता करने के बाद भी इनकी दगाबाजी से भारत कैसे निपटेगा। भारत वसुधैव कुटुंबकम के जिस झंडे को पकड़े दौड़ रहा है, पड़ोसी देश रास्ते में उसके कांटे बिछाने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में फिर से यह आवाज उठने लगी है कि भारत अपनी विदेश नीति का लचीलापन कब खत्म करेगा। भारत आज भी शीत युद्ध के दौरान अपनाई गई विदेश नीति की पूंछ पकड़े हुए है, जिसमें पड़ोसी देशों को हद से ज्यादा भाव दिया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पड़ोसी बदल दिया जाए, पड़ोसी बदलने की जरूरत भी नहीं रही है, बल्कि पड़ोसियों के दिल में इतना भय जरूर होना चाहिए कि वह भारत के खिलाफ कदम उठाने से पहले उसके नतीजों पर विचार जरूर करे। चीन अपने पड़ोसी देशों में यही नीति अपनाकर चलता है। यही कारण है कि यह देश चीन के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। सिर्फ सोचते ही नहीं, बल्कि चीन के इशारों पर नाचते भी हैं और भारत जैसे उदारवादी देश को अस्थिर करने, उसे परेशानी में डालने वाली साजिशों का हिस्सा भी होते हैं। पहले नेपाल और अब श्रीलंका चीन की इसी नीति का हिस्सा बन गया है। उसने भारत को झटका देकर सिद्ध कर दिया है कि उसे भारत की कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।